हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंक्रीज वन नॉलेज में। और आज हम 11th क्लास का जो है एक्सरसाइज जो है 1.5 करेंगे और एक ही वीडियो में हम सारा एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म करेंगे। तब के लिए बने रहिए, हम इसको एक एक चीज़ समझेंगे। जो भी हमारी इसकी प्रॉब्लम है, जो भी इसके क्वेश्चन है, वो सब एक एक करके समझें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ओके, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमको एक सेट दे दिया जाता है जिसमें हम सारी चीज़ें जो भी हमारे पास अलग सेट दिए, जो सब सेट है, मतलब इन सेट सब जो भी सेट हैं अपने पास, ए है, बी है, सी है, तो इन सब सेट के जो सारे एलिमेंट हैं ना, वो इसके अंदर है। किसके? सेट यू के। तो इसको हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी हमारे पास सेट हैं, उन सब के जो भी एलिमेंट हैं, वो सब एलिमेंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो और एक और जानकारी जो ज़रूरी है, अगर कोई भी एक सेट है, ए है, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट है ए के। अगर कोई कह रहा है कि ए डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ए के एलिमेंट है ना, ए के एलिमेंटों को बस इस यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। ए के एलिमेंट कौन है? 1 2 3 4, ये हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 6 7 8 9। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है। बाकी इस पूरे एक्सरसाइज में हमको यही मिलेगा, और इसके तब तक के लिए बने रहिए। शुरू करते हैं। तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से 9 तक, जिसमें ये कह रहा है हमें ए डैश निकालना है। तो जब यूनिवर्सल सेट अपने पास है तो ए भी है, ए के हमें एलिमेंट भी दिए गए हैं 1 2 3 4। तो अब हमें निकालना है ए डैश। तो ए डैश हम कैसे निकालते हैं? जो 1 यहाँ है तो यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ है तो यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ है तो यहाँ से हटा दो, 4 यहाँ है तो यहाँ से हटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें जो बच गया 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये बच गया। तो हमारा ये निकल गया ए डैश। आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे बी डैश। बी डैश फिर वही बी के एलिमेंट 2 4 6 8। तो इस यूनिवर्सल जो हमारा सेट है, इसमें से हम 2 4 6 8 हटा दें। 2 4 6 8 हटा दिया, क्या बच गया? 1 3 5 7 9, ये बच गया। तो ये हमारा क्या होगा? बी डैश। बी डैश होगा। अब हमें चाहिए क्या? ये चाहिए। तो हमारा अभी जो भी हमारे एलिमेंट बच गए 1 3 5 7 9, उनको हम बी डैश में लिख लेंगे। तो बी डैश का मतलब है कि जो इसके एलिमेंट हैं वो बस इसमें से हटाने हैं, बाकी सारे एलिमेंट हमको लिख देने। अगला, अब हमसे ये कह रहा है कि पहले तो हमें ए और सी का यूनियन बनाना है। ए और सी का हमें क्या बनाना है? यूनियन। तो यूनियन मतलब हम लिख देते हैं ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, तो कर देते हैं। तो ए यूनियन सी, ए संघ सी, ए और सी का संघ बनाना है। संघ मतलब सारे एलिमेंट लिखना है पहले ए के। अब कॉमन एलिमेंट कौन है? 3 और 4 है। 3 और 4 यहाँ आ चुके हैं, तो कौन बचा? 5 और 6। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन सी बन गया हमारा। ए यूनियन सी बनने के बाद अब ये कह रहा है इसका हमें डैश निकालना है, मतलब जो एलिमेंट इसमें हैं उन सब एलिमेंट को इस यूनिवर्सल एलिमेंट में से हटाएंगे। तो 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 तक है इसके अंदर। तो यहाँ से ये हम हटा देंगे, तो क्या बच गया? 7 8 9, 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका डैश।
ठीक है। तो पहले हमें यूनियन बनाया हमने ए और सी का, ये आया। फिर ये जो एलिमेंट है इनको हमने यूनिवर्सल सेट में से हटा दिए, तो हमको क्या मिल गया, 7 8 9। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि ए और बी का यूनियन बनाओ, बना देंगे। ए और बी के एलिमेंट को एक साथ लेके, तो ए यूनियन बी, क्या नियम है, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिए। अब देखना है रिपीट क्या हुआ, 2 और 4, 2 इसमें हो गया, 4 हो गया, तो अब जो बचा है वो लिख लेंगे, 6 और 8, 6 8। अब जो ये एलिमेंट है ना, इसको अगर हमें डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट हमें इसमें से हटाने होंगे। किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से हटा देते हैं। 1 2 3 4 6 8, क्या बच गया, 5 7 9। तो 5 7 9 हम यहाँ लिख लेंगे, देखेंगे 5 7 9 क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हमसे कह रहा है ए डैश का डैश निकालो। ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, मतलब पहले ए के एलिमेंट इसमें से हम हटा दें, फिर जो भी एलिमेंट बचे कौन से एलिमेंट बचेंगे, 5 6 7 8, फिर ये वाले एलिमेंट फिर इसमें से हटा दें, तो मतलब हमको वापस यही मिल जाएगा, यही का यही मिल जाएगा। क्या किया हमने, पहले हमने ए के एलिमेंट हटाए, इसमें से हटाए, तो ए डैश निकला, क्या निकलेगा, 5 6 7 8 9, ये हमें मिल गया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें इसका डैश का डैश निकालना है, इसका डैश का डैश, मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं वो इसमें से हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 जो है वो क्या है, वो हमारा तो सेट ए है, तो सेट ए हमें मिल गया वापस से। मतलब क्या हुआ, अगर किसी का हम 2 बार डैश कर दें तो हमें वो सेट मिल जाता है। तो ये सब जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है बी के जो एलिमेंट हैं, उसमें से सी के एलिमेंट घटा दो। तो पहले हमें बी में से सी के एलिमेंट घटाने हैं, घटा देंगे। बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, सी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5। तो इसमें 4 और 6 दोनों कॉमन है, मतलब ये डिलीट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 5 और 8। ये एलिमेंट हमारे किसके आ जाएंगे, बी माइनस सी के। क्यों हुआ है ऐसा, एक बार फिर से देखो। बी के एलिमेंट 2 4 6 8, सी के एलिमेंट 3 4 6। अब हमें अगर बी में से सी को घटाना है, तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हट जाते हैं, जैसे 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 4 6 हटा के क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 8। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 3 5 8, इसमें से घटाएंगे। अब हमें इसका निकालना है डैश। डैश मतलब ये वाले हम अब किस में से घटाएंगे, इसमें से, 2 3 5 8, क्या बच गया, 1 4 6 7 9। तो जो भी हमको क्या मिल गया, बी में से सी के एलिमेंट अगर हम घटा दें तो हमें मिलता है सिर्फ 2 और 8। बी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट कम कर दें, तो जो कॉमन एलिमेंट है कौन है, 4 और 6, ये हट जाएंगे यहाँ से। तो बी में से अगर हम सी घटाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 और 8, बस 2 और 8 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 है जो 2 और 8 है जो उसको यहाँ से कम कर देंगे, 2 और 8 को कम कर देंगे,
तो इसका हमें डैश मिलेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 9, ये। अब फिर से यूनिवर्सल सेट दे दिया। अब जो भी बात होगी इसके अकॉर्डिंग ही होगी। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डैश। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, मतलब जो इस ए के अंदर है वो नहीं होने चाहिए, इसमें से हटाना है, उनको हटा देते हैं। अब ये कह रहा है ए बी सी है, ए का सेट है ए बी सी, ए बी सी, तो हमें चाहिए ए डैश। ए डैश मतलब हम इसमें से ए बी सी कम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ई एफ जी एच, ये हमारा क्या आ गया, ए डैश। अब हमसे पूछ रहा है यू डैश, तो यू के एलिमेंट दिए हैं हमको, ये यू फिर से दे दिया है। अब u में से u को अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y, जो कि एक खाली सेट हो जाता है। हमको दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है डी ई एफ जी। अगर हम डी ई एफ जी हटा दें, इसमें से हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश। डी हटा दो, ई हटा दो, एफ हटा दो, जी हटा दो, क्या बच गया, ए बी सी और एच, ये हमारा क्या हो गया, बी डैश। ए सी ई जी, ए सी ई जी सी का है तो सी डैश का क्या हो जाएगा, ए सी ई जी हटा दो, ए सी ई जी हटा दिया, क्या बचा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच हो गया। अब हमारा क्या है, डी है, एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए है, इसमें से हटाना है, एफ हटाना है, जी हटाना है, एच हटाना, ए हटाना, बी सी डी ई, क्या बच गया, बी सी डी ई, आसान है। ये कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब हमने जो u दे दिया है इसमें, ये कहा है कि जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें से अब हमें ये हटाना है, क्या हटाना है, अगर हम इवन नेचुरल नंबर हटा दें तो क्या बचेंगे, ऑड। अगर हम नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा दें, अगर हम इवन नेचुरल नंबर हटा दें क्या बचेंगे, ऑड, जैसे 1 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ में से हम क्या हटा दें, इवन हटा दें, इवन में क्या हटाएं, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये क्या कहेंगे हम, ऑड नेचुरल नंबर बच जाएंगे। अब ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर हटाओ, तो ऑड हटा देंगे, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 आते हैं एंड सो ऑन। इसमें से कह रहा है कि ऑड हटा दो, ऑड हटा दो, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, ऐसे करके सारे 2 4 6 एंड सो ऑन बच जाएंगे। तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर बच जाएंगे। अब ये कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ x, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ x, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। अगर इसमें से हम 3 के मल्टीपल हटा दें, 3 के मल्टीपल हटा दें क्या बच जाएगा,
हटा दो तो क्या बचा 1 3 4 5 7 8 और जो है 3 के मल्टीपल हट जाएंगे। तो 3 के मल्टीपल हटाएंगे तो हम क्या करें, उसमें से नॉट मल्टीपल ऑफ क्या लिख देंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर है, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएंगे वो सब हट जाएंगे। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज नेचुरल नंबर है जो कि मल्टी ऑफ 3 नहीं है। प्राइम नंबर हटाना है, प्राइम नंबर हटाने हैं तो क्या होगा, एक्स इज नेचुरल पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हमको क्या हटाना है, एक्स इज अ पैसिव कंपोजिट नंबर एक्स एंड एक्स इक्वल टू 1। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जो भी कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी प्राइम नंबर। अगर हम उसका डैश निकालना है, ये डैश निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास है तो इसमें से हम क्या करें, नेचुरल में से इसको हटा देगा तो क्या मिलेगा हमें, प्राइम नंबर्स को हटा दें नेचुरल नंबर में से तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक भी मिलेगा। एक जो है कंपोजिट नंबर नहीं है लेकिन वो भी हमें मिलेगा। ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन 3 और 5 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड होता है तो ये बस हम इसमें से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब ये कह रहा है कि डिवाइड हो तो वो हमारा ये सेट है। अब लेकिन हमें इसमें से इसका डैश निकालना है। डैश निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें से हम जो भी 3 और 5 से डिवाइड होते हैं उनको हटा दें, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स एक नेचुरल नंबर तो है, एक्स जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो एक्स तो नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर थे वो सब हटा दिए जाएंगे। फिर कह रहा है एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर से वही, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो नेचुरल नंबर में से एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट क्या हो गया, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक्स जो है की कंडीशन देगी, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, मतलब है एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 दे दिया है तो अगर हम नेचुरल नंबर में से 3 हटा दें तो एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। एक्स क्या है, 3 के बराबर नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर है। अब हमें ये दे दिया, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो क्या करते हैं, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x क्या आ गया 2। x क्या लिख देंगे, x नेचुरल नंबर तो है लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2। हो गया। अब ये कह रहा है कि x जो है 7 से बड़ा है या बराबर है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 7। नेचुरल है लेकिन सारे वो नंबर जो 7 से छोटे हैं, बराबर में तो ये आ गया था, तो ये 7 से बड़े जो नंबर हैं वो सब हटाने पड़ेंगे। अगला ये कह रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन ये कंडीशन फॉलो करता है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। हम क्या करें, दोनों तरफ एक घटा दें, 2x इज ग्रेटर देन 9, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाई 2। x जो है इससे बड़ा होना चाहिए,
तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ ग्रेटर देन लगा है तो हम लेस देन लगा देंगे, यहाँ लेस देन लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूनिवर्सल हमको सेट दे दिया, फिर सब सेट दे दिए ए बी, वेरीफाई करना है। पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या निकलेगा, 2 4 6 8। हमें पूरे एलिमेंट एक लिख लेंगे, फिर 2 आ गया है, 3 नहीं आया है, 5 नहीं है, 7 नहीं, ये हमारा क्या हो गया। अब ये कह रहा है इसका हमें निकालना है डैश, तो इसका डैश क्या होगा, इसमें से हमें तो हटा देते हैं, मिल जाएगा 119। 1 और 9 बचा, जो इसका डैश हो गया। अब हमें इनके डैश निकाल लेंगे, इनके डैश निकालेंगे तो क्या आएंगे, इसका डैश क्या आएगा, ए का डैश 2 4 6 8 घटा दो इसमें से, 2 4 6 8, क्या बच गया, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बच गया। अब बी डैश निकालने के लिए बी के एलिमेंट हटाने होंगे यहाँ से, तो कैसे हटते हैं, 2 हटा दें, 3 हटा दें, 5 हटा दें, 7 हटा दें, क्या बचा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 बच गया। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, अब हमने ले लिया इनका इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ से भी 1 9 आया और यहाँ से भी 1 9 आया, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हमसे कह रहा है ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखेंगे, पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, फिर कोई निकालना है यूनियन। अब देखेंगे हम, ए यूनिवर्सल है, ए है और बी है। अब हमसे कह रहा है ये इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और क्या है कॉमन, बस एक 2 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। अब हमें इसका डैश निकालना है, क्या निकालना है, इसका डैश निकालने के लिए 2 बस हटा देंगे इसमें से, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया। हमको क्या निकला, अभी ये निकल गया। अब हमें चाहिए ये, तो ए डैश निकालेंगे, ए डैश अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, क्या बच गया, 1 3 5 6। अब यहाँ से 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 7, क्या होता है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 बच गया। इन दोनों का यूनियन बनाना है, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट लिखिए, दोनों के एलिमेंट क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9 लिख गए। अब हमको देखो, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख देंगे, ये ट्रू हो गया, हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाएंगे, तो अब हमें वेन डायग्राम के लिए, जैसे ये हमारा एक यूनियन, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें एक ए है, ये एक बी है, ये एक सेट बी है, ये सेट ए है। तो अब हमसे कह रहा है ए यूनियन बी बनाओ, ए यूनियन बी बनाया और हम उसमें से उन यूनियन बी का हटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको अगर हम जैसे ए यूनियन बी बनाएं और उसमें से उन दोनों यूनियन को हटा दें, मतलब जो ये हिस्सा है वो सारा हट जाएगा, तो हमें ये हिस्सा मिल जाएगा, ए और बी के हिस्से हट जाएंगे और ये बस मिल जाएगा। तो
ये हट जाएगा। अब ऐसे कह रहा है, अब हमसे कह रहा है ए डैश और बी डैश बनाना। फिर से एक यूनियन बनाया, उसमें दो ये लिख दिए। अब हमें ए डैश बी डैश मतलब इसका एरिया हटाना है और इसका एरिया हटाना है। इन दोनों के एरिया हटाना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन, हटे हुए एरिया का इंटरसेक्शन ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अगला, अब फिर से ये यूनियन है, ये ए है, ये बी है। अब इसमें से यूनियन का डैश, इंटरसेक्शन जो आया था ये, तो इसको हटा के क्या बचा, ये बचा। तो ये जो एरिया है वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। फिर से पहले तो हमें ए और बी को हटाना है, ए डैश और बी डैश हटा के उसका यूनियन बनाना है। फिर से यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा, हमें पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। शुरू करते हैं आगे का। क्या कह रहा है कि लेट्स U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सारे प्रकार के त्रिभुजों का एक समूह है जो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे प्रकार के हैं। A is the set of all triangle with at least one angle different from 60. What is A? क्या कह रहा है, डिफरेंट फ्रॉम 60। एक एंगल है जो 60 से डिफरेंट है, तो क्या होंगे वो, ए डैश क्या हो जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर 60 डिग्री का एंगल है, पहले से कह रहा है कि एक 60 डिग्री का एंगल इसमें नहीं है, 60 डिग्री का एंगल नहीं है, तो जो इसका डैश होगा, ए डैश होगा, उसके एंगल तो होंगे 60 डिग्री के। और जैसे ही 60 डिग्री हो गया तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सेट बन जाएगा। ऐसा आपको थोड़ा सोचना है कि अगर एक सारे ट्रायंगल हैं और उसमें से अगर हमें 60 डिग्री के ट्रायंगल चाहिए तो वो क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला, अब ये कह रहा है ए यूनियन ए डैश। अगर हम ए यूनियन ए डैश निकालें तो हमें क्या मिलेगा, मतलब ए के जो एलिमेंट थे कुछ 1 2 3 है ना, उनको हटा दिया, उन एलिमेंट को हटा दिया, उनको हटा दिया। तो उसमें से हटाने के बाद जैसे यूनिवर्सल सेट है U 1 2 3 4 5 और 6, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें से हमने 1 2 3 हटा दिया तो बच गया 5 6 7। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन बनाएं, यूनियन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, U मिलेगा। इन दोनों का यूनियन बनाएंगे तो हमें U मिलेगा, क्योंकि इसके भी एलिमेंट जुड़ गए और इसके भी एलिमेंट जुड़ गए, दोनों के एलिमेंट मिल गए। ऐसे ही अब हम अगर एक खाली है, एक खाली सेट है और एक में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन बनाएं, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी कॉमन एलिमेंट होंगे ही। तो जो हमारा कॉमन एलिमेंट बनेगा किसके साथ बनेगा, यूनियन बी के साथ, तो वो हमारा सेट ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट ए। इसमें क्या कह रहा है, ये फाई का डैश निकालना है। फाई का डैश, फाई में तो कुछ था ही नहीं, तो फाई का डैश क्या होगा, फाई का डैश पूरा यू होगा, जो भी यू के एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। तो यू और ए का अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें ए मिलेगा। कैसे, अगर यू है जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और ए जो है उसमें दिया है 1 2 3, और फाई जो है उसमें कुछ नहीं है, खाली है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई डैश निकालना है। फाई डैश अगर हम निकालेंगे तो इसमें से हम कुछ नहीं हटाएंगे तो हमें यू नहीं मिल जाएगा, तो सारे एलिमेंट नहीं मिल जाएंगे, सारे एलिमेंट मिल गए इसकी। तो फिर हम तो क्या करेंगे,
ए और यू का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए और यू में जो कॉमन होंगे क्या होंगे, कॉमन जो एक एलिमेंट है वही तो इसमें कॉमन होंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। आगे अभी कह रहा है हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करें, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करोगे तो ए में क्या मिलेगा, मान लो 1 2 3 हो गया, ए डैश में क्या मिलेगा 4 5 6 मिल गया। अगर हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन बनाएंगे इसमें क्या मिलेगा, एक खाली तो मिलेगा क्योंकि जो इसके एलिमेंट हैं वो इसके एलिमेंट से अलग होंगे, हमें खाली तो मिलेगा, एक फाइव मिल जाएगा। अब ये कह रहा है यू डैश, तो यू के जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, तो यू डैश में क्या होगा, ये एलिमेंट कुछ भी नहीं रहेंगे, ये एलिमेंट कुछ भी नहीं रहेंगे मतलब खाली हो गया। तो अब ए में क्या थे, ए में तो थे एलिमेंट 1 2 3 थे। अब हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्ट करें, दोनों में कॉमन देख लें तो कुछ नहीं है मतलब खाली है, तो हम क्या कहेंगे, एक खाली सेट मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1.6 अगले वीडियो में कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, और धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।